अब आ जाते हैं म्यूटेशंस पे कि डीएनए में कौन कौन सी म्यूटेशंस होती है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि इसमें पॉइंट म्यूटेशंस होती है और अदर म्यूटेशन इसमें फ्रेम शिफ्ट एंड स्प्लाइस म्यूटेशन वगैरह शामिल है। तो इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि अक्सर ज़्यादातर होती है पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन का क्या मतलब है कि एक बेस रिप्लेस हो जाए विद अनदर बेस, तो उसको पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। इसमें फिर दो इसके टाइप्स है, एक ट्रांजिशन है, एक ट्रांसवर्जन है। अगर सेम बेस सेम ही ग्रुप्स के साथ रिप्लेस हो जाए, जैसे प्यूरिन प्यूरिन के साथ और पायरिमिडिन पायरिमिडिन के साथ रिप्लेस हो, तो उसको ट्रांजिशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एडेनिन की जगह ग्वानिन आया, सिटोसिन की जगह टायरोसिन थायमिन आया, तो ये सेम है। ट्रांसवर्जन में क्या होता है कि प्यूरिन की जगह पायरिमिडिन वाला बेस आ जाता है या पायरिमिडिन की जगह प्यूरिन वाला बेस आ जाता है, तो इसको ट्रांसवर्जन कहते हैं। अब पढ़ते हैं पॉइंट म्यूटेशंस के बारे में। पॉइंट म्यूटेशन में तीन चीज़ें हैं, साइलेंट, मिससेंस एंड नॉनसेंस। साइलेंट म्यूटेशन में क्या होता है, ये आप देख सकते हैं। साइलेंट म्यूटेशन में ये हो जाता है जो बेस था वो किसी ऐसे बेस के साथ रिप्लेस हो जाए जो सेम अमाइनो एसिड बनाता हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख लूँ कि GAA ये एक अमाइनो एसिड बना रहा है स्टार, अगर ये फॉर एग्जांपल अमीन को मैं रिप्लेस कर लूँ थायमीन के साथ और ये भी वही सेम अमाइनो एसिड बना रहा हो, तो मतलब इसका है ये साइलेंट म्यूटेशन है। इसको सिनोनिम मतलब सेम अमाइनो एसिड बन रहा होता हो, कोड सेम अमाइनो एसिड के लिए ये कर ले, तो उसको साइलेंट म्यूटेशन कहते हैं। दूसरा अच्छा पढ़ते हैं मिससेंस म्यूटेशन। मिससेंस म्यूटेशन में क्या होता है, इसमें एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे के साथ रिप्लेस हो जाता है और डिफरेंट नस्ब का अमाइनो एसिड बना लेता है। फॉर एग्जांपल इसमें एग्जांपल जो दी है सिकल सेल डिजीज़ की, तो हमारे साथ जो होता है GAG, इस तरह से ये नॉर्मल अमाइनो एसिड है जो ग्लूटामिक एसिड के लिए होता है, ग्लूटामिक एसिड के लिए ये है। तो इसमें ये जो है रिप्लेस हो जाता है किसके साथ, थायमीन के साथ, तो TG बना लेता है। ये अब देख सकते हैं TG के साथ ये रिप्लेस हो गया। तो ये किसके लिए है, ये वेलिन के लिए है। तो अब क्या बनेगा, अब वेलिन बनेगा। तो मैसेंजर आरएनए पे क्या बनता है, मैसेंजर आरएनए पे GUG बनता है और ये आ जाके आगे अमाइनो एसिड वेलिन बना लेता है। तो इस तरह से एडेनिन रिप्लेस हो जाता है थायमीन के साथ। तो ये आपने याद रखना है, ये MCQs पॉइंट MCQs पे आता है कि सिकल सेल डिजीज में कौन किसके साथ रिप्लेस हो जाता है, एडेनिन थायमीन के साथ रिप्लेस हो जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट MCQ है सिकल सेल डिजीज में। दूसरा ये MCQ जाता है कि कौन सा अमाइनो एसिड चेंज होता है, ग्लूटामिक एसिड वेलिन के साथ चेंज होता है, दूसरा MCQ हो गया। तीसरा MCQ इसमें आता है ये किसके बारे में कि ये कौन सा म्यूटेशन है, तो ये तो पॉइंट म्यूटेशन में है, लेकिन स्पेसिफिकली फिर ये मिससेंस म्यूटेशन है। तो ये तीसरा MCQ हो गया, ये भी आपके साथ हो गया। चौथा MCQ के साथ आता है कि इसमें कौन सा है, ट्रांजिशन है कि ट्रांसवर्जन है, तो ये ट्रांसवर्जन है। इसमें आप देख लेना एडेनिन थायमीन के साथ रिप्लेस हुआ, तो ये ट्रांसवर्जन है। तो ये था मिससेंस म्यूटेशन के बारे में। अब पढ़ते हैं नॉनसेंस म्यूटेशन। नॉनसेंस म्यूटेशन पे, नॉनसेंस म्यूटेशन में क्या हो जाता है, नॉनसेंस म्यूटेशन में ये हो जाता है कि इसमें स्टॉप कोडॉन आ जाता है। ये आपने याद रखा, स्टॉप कोडॉन 3 है, UGA, UAA एंड UAG। फॉर एग्जांपल चेन बन रहा है और इसमें अचानक से फॉर एग्जांपल ये अमाइनो एसिड के कोडॉन ये तीन इस तरह से ये चेन है, तो सही है। और ये फॉर एग्जांपल इधर से ये था UGT, फॉर एग्जांपल ये ऐसा था और अब इस तरह से चेन बनता हुआ आ रहा है, लेकिन अब इसमें म्यूटेशन होगी, T की जगह ये A हो गया। तो जब ये हो तो स्टॉप कोडॉन है तो चेन इधर पे रुक गया। तो इस तरह से जितना प्रोटीन बन रहा था प्रोटीन बनेगा, ये आगे वाला ये सारे जो चेन था ना ये मिस हो जाएगा, इससे प्रोटीन कुछ नहीं बनेगा, सिर्फ इतना प्रोटीन बन जाएगा। तो इसकी वजह से डिफेक्टिव प्रोटीन बनेगा, सही है ना, और ये नॉन फंक्शनल होगा, कुछ काम नहीं करेगा। तो इस तरह से इसको नॉनसेंस म्यूटेशन कहते हैं। आई होप आपको इस सब की समझ आ गई होगी। अब फिर क्या है, फिर आगे है अदर म्यूटेशन में फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, स्प्लाइस एंड स्लिप्ड स्ट्रैंड स्पेनिंग होती है। फ्रेम शिफ्ट में क्या होता है, फ्रेम शिफ्ट में या तो ऐसे न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाते हैं या डिलीट हो जाते हैं कि डिवाइड नहीं हो सकते 3 पे। फॉर एग्जांपल ये आपके साथ एक चेन है, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ ABCDEF, सही है, और ये था GHI। अब फॉर एग्जांपल मैंने इधर से ये इधर एक ऐड कर लिया, किसको ऐड कर लिया, H को ऐड कर लिया। अब जो H ऐड हो गया तो इसकी कैसे हो बनेगी, फिर ट्रांसक्रिप्शन को ABCHDEFGI ऐसे। तो देखिए सारा चेन जो है ना ये गलत मलत हुआ, तभी से जो प्रोटीन बनेंगे वो सारे नॉन फंक्शनल होंगे। अगर इस तरह इसको मैं एक को डिलीट कर दूँ, इस तरह इसी को मैंने डिलीट कर दिया, तो कैसे बनेगा ABD, इस तरह EFG HIJ। देखना सारा जो है ना ये प्रोटीन ये सारा चेंज हो जाता है, तो इसको कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। तो ये इसके लिए था। ये कहाँ पे होता है, ये आपको याद रखना जरूरी होता है। ये हमने जब मैं ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पढ़ा था उधर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का जिक्र आया था, और ऐसे जिस मैं आपको कहा था कि हम उधर जाके पढ़ेंगे, तो ये आप इधर आके आपने सीख लिया। अब स्प्लाइस साइट म्यूटेशन क्या होती है, स्प्लाइस साइट म्यूटेशन में ये होता है कि जो इंट्रॉन होते हैं और मैसेंजर आरएनए में रिटेन हो जाते हैं। असल में क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे, जब मैसेंजर आरएनए बनता है तो मैसेंजर में इंट्रॉन्स होते हैं और साथ में एक्सॉन्स होते हैं। तो जो एक्सॉन्स होते हैं ये एक्सप्रेस होते हैं, जो इंट्रॉन्स होते हैं एक्सप्रेस नहीं होते। तो जब एक्सप्रेशन जब ये सेल से निकल आ जाते हैं, न्यूक्लियस निकल आ जाते हैं, तो उसमें सिर्फ एक्सॉन्स होते हैं, इंट्रॉन्स नहीं होते, इंट्रॉन्स में नहीं होते। लेकिन उसमें क्या हो जाता है, इंट्रॉन्स भी साथ आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये इंट्रॉन्स एक्सॉन्स, ये फिर इंट्रॉन्स एक्सॉन्स साथ आ गए, तो होना तो ये चाहिए था कि ये सिर्फ एक्सॉन्स होते ताकि इससे प्रोटीन बन जाता, लेकिन इसमें बीच में इंट्रॉन्स भी आ गए, तो अब इससे जो प्रोटीन बनेगा वो बिल्कुल काम का नहीं होगा, नॉन फंक्शनल होगा या डिफेक्टिव होगा। तो इस तरह से इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्प्लाइस साइट म्यूटेशन। ये कहाँ पे होता है, इसमें इसके एग्जांपल से जो मुख्तलिफ किस्म के कैंसर, डिमेंशिया, एपिलेप्सी, सम टाइप्स ऑफ बीटा थैलेसीमिया, गॉचर डिजीज एंड मार्फन सिंड्रोम, ये आप लोगों ने याद रखना जरूरी है, दो हाथ तौर पे याद रखें, गॉचर एंड मार्फन सिंड्रोम, इसमें ये स्प्लाइस साइट म्यूटेशन होती है। अब क्या है, स्लिप स्ट्रैंड स्पेयरिंग इसमें होती है। स्लिप स्ट्रैंड में क्या होता है, जब पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज स्लिप कर जाता है, कहाँ पे, जब बहुत ज्यादा रिपीटिशन हो रही होती है। असल में क्या होता है
जब एक बहुत ज़्यादा फॉर एग्जाम्पल एडेनिन 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 ये ऐसे आ रहा है और फिर है थाइमीन थाइमीन, फिर शुरू हो जाता है ग्वानिन ग्वानिन, साइटोसिन साइटोसिन साइटोसिन। तो इस तरह जब ये डीएनए पॉलीमरेज आके इसको रीड कर रहा होता है तो इसमें कंफ्यूज हो जाता है। जब इसमें कंफ्यूज हो जाता है तो ये क्या कर लेता है, ये डिटैच हो जाता है, दोबारा आके दोबारा से अटैच होगा। अब जब दोबारा से आके अटैच होगा तो फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे पहुंचा था, ये फॉर एग्जाम्पल ये पहले पहुंचा था, इसको रीड कर रहा था, ये एटीटी को रीड कर रहा था। तो अब अगर ये दोबारा आके अटैच होगा और इसने इसको मिस कर लिया, ये आके इधर पे अटैच हो गया, इधर पे, तो एक अमाइनो एसिड तो कम बनेगा ना, तो इससे पूरा चेन खराब हो जाएगा। लेकिन अगर ये आके इधर से दोबारा इधर अटैच हो गया, इधर इसके साथ, उसको दोबारा इसने कॉपी कर लिया, तो इसको इसने दोबारा कॉपी कर लिया, तो अगले जो उसमें ट्रांसक्रिप्शन में जो चेन बना उसमें ये एक्स्ट्रा है, ये पेयर एक्स्ट्रा आ गया। अब इस तरह से फिर जब ये एक्स्ट्रा आ गया तो अब और ये 3 और ज़्यादा आ गए, तो अभी अगर सक्सेसिव जनरेशन में ये इसको रीड करेगा तो फिर इसकी में कंफ्यूज होने की और ज़्यादा चांस है। तो इसको कहते हैं एंटिसिपेशन। मैंने आपको जेनेटिक टर्म में पढ़ाया था कि किस तरह से होती है एंटिसिपेशन। तो ये इसी वजह से होती है कि ये न्यूक्लियोटाइड बार बार रिपीट होते हैं, उसको कहते हैं एंटिसिपेशन। और ये किसमें था, ये हंटिंगटन डिजीज में हो रहा था। तो आई होप आपको ये भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर ये बाकी पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।